नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो अब तक का काम किया गया है इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि इस घर को कितना साइज में बनाया जा रहा है, इसके साथ साथ कहां पे रूम है, कहां पे टॉयलेट बाथ है, कहां पे किचन है, वो सारा जानकारी के साथ में आप लोग को कॉलम और बीम का जो डिटेलिंग है इसके बारे में बताते हुए बता दूँगा कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर घर बना रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आपको अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया है वो आज लगने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इस बनते हुए घर का साइज़ को। तो इस घर को 25 फीट बाई 25 फीट, अगर स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो 625 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। इस घर के साइड की तरफ अगर आप देखते हो तो ओपन किचन के लिए यहाँ पे विंडो नज़र आता है। फिर पीछे की तरफ देखिएगा तो रूम है, उसके लिए विंडो का काम है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे इस घर के लिए हॉल वगैरह है, वो सारा चीज़ आपको दिखा देता हूँ। लेकिन जो चीज़ आप बाहर से समझ सकते हो, पहले इसके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। जैसे कि इस घर का जो कॉलम का काम किया गया है, इसके साथ साथ जो बीम का काम किया गया है, ये सिर्फ एक तक के लिए ही किया जा रहा है। तो किस तरीके से इसका साइज़ वगैरह रखा गया है इसके बारे में जानिए। जैसे कि इस घर का जो कॉलम है इसे 9 इंची बाई 9 इंची के साथ में रखा गया है और यहाँ पे 12 mm का सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, 4 के मात्रा में इजीली देख सकते हो। इसके साथ जो बीम आप देख पा रहे हो ये प्लेन बीम है इस घर के लिए, जिसका साइज 9 इंची बाई 9 इंची का रखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट यूज़ किया गया है इसके बारे में देखिए और आप अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया लीजिए। यहाँ पे जो सरिया लगाया गया है इसका संख्या है वो 4 है, लेकिन सिर्फ 10 mm का सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। तो बीम में आप कभी भी आप घर का जब काम करवाते हो तो किसी भी तरह का बीम या फिर कॉलम का आप इस्तेमाल करवाते हो तो आपको उसमें 10 mm का सरिया का इस्तेमाल नहीं करना है। खासकर घर का प्लेन बीम और फ्लोर बीम में कम से कम आपको 12 mm का सरिया का इस्तेमाल है वो करना है। हालांकि घर का जो आप लिंटल बीम का जब काम करवाते हो उस समय आप 10 mm का सरिया के साथ में काम करवा सकते हो। लेकिन घर का प्लिंथ बीम और उसके साथ साथ फ्लोर बीम या फिर किसी भी तरह का कॉलम में आपको 10 mm का सरिया का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसा कि यहाँ पे किया जा रहा है। तो कम से कम 12 mm का सरिया का इस्तेमाल करना है आपको। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया कि इस घर को सिर्फ एक तल तक के लिए बनाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से काम है वो किया जा रहा है। लेकिन एक तलाक के लिए भी आपको 12 mm का सरिया का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से काम आप देख पा रहे हो, ऑलमोस्ट सील लेवल तक काम इसका कंप्लीट हो चुका है। हालांकि कुछ दीवार जो है ये 1 या 2 दीवार देख सकते हो लिंटल लेवल तक किया गया है, लेकिन ये सील लेवल जो है विंडो सील लेवल जहाँ से हम लोग खिड़की देने का काम शुरू करते हैं, देखिए 2 या फिर 3 तरह का आप सील लेवल के बारे में इजीली समझ सकते हो। जैसे कि जहाँ से हम लोग घर का दरवाज़ा देते हैं ये देख सकते हो, तो ये आपका डोर सील लेवल हो गया। जहाँ पे आप विंडो के लिए काम करते हो, विंडो देना शुरू करते हो तो ये विंडो सील लेवल हो जाता है, इसे विंडो सील लेवल बोला जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इस घर का फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से रखा गया है। मेन एंट्रेंस का अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पे देख सकते हो लगभग 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास का मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट बाथ हो जाएगा। इसके साथ साथ इधर आप इससे हॉल बोलिए, डाइनिंग एरिया बोलिए, उसके साथ साथ यहाँ पे ऊपर किचन का भी काम किया जा रहा है। चलिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, सभी का बजट अपना अपना होता है, सभी अपने बजट के अनुसार काम करवाते हैं। तो ये एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा बनाया जा रहा है, छोटा सा उनका सपना का घर है। तो यहाँ पर इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट बाथ आपको देखने को मिलता है, यहाँ से दरवाज़ा है। इसके साथ ये हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया आप इसे बोल सकते हो। यहाँ पे आपको ओपन किचन देखने को मिलेगा, जहाँ पे एल शेप पे किचन प्लेटफॉर्म का काम है वो किया जाएगा। एक विंडो उधर है, एक विंडो सामने की तरफ रखा गया है। साथ में पीछे की तरफ बात कर लीजिए तो 2 रूम यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है, ये इजीली आप देख पा रहे हो। रूम का साइज़ का बात कर लीजिए तो लगभग 11.5 फीट बाई 11.5 फीट के आसपास का पहला रूम, 11.5 फीट बाई 11.5 फीट के आसपास का दूसरा रूम यहाँ पे आप देख पा रहे हो। दोनों के लिए दरवाज़ा कुछ इस तरीके से मैनेज यहाँ पे किया जा रहा है। पहले के लिए यहाँ पे दरवाज़ा आ जाएगा, दूसरा रूम के लिए वहाँ पे दरवाज़ा, ये कॉमन टॉयलेट बात है उसके लिए यहाँ पे दरवाज़ा है वो आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है, इजीली आप देख सकते हो। साथ में जो घर के लिए बाहर का दीवार है, हालांकि जो लगा हुआ खर्चा है उसके बारे में बता दूंगा, लेकिन पहले आप काम के बारे में जान लीजिए कि जो घर के लिए बाहर का जो दीवार है जिसे हम लोग आउटर वाल बोलते हैं वो 10 इंची के साथ में रखा गया है, जबकि जो अंदर का दीवार है वो 5 इंची के साथ में यहाँ पे रखा जा रहा है। देखिए ये आपका इनर वाल हो गया, वो सारा इनर वाल है, उसके साथ ये आउटर वाल है वो 10 इंच के साथ में रखा गया है। तो बाहरी दीवार 10, अंदर का दीवार 5 इंच के साथ रखा गया है। विंडो सील लेवल तक ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है जुड़ाई का। साथ में अगर फर्श की बात कर ली जाए तो सिर्फ फिलिंग तक का काम यहाँ पे किया जाता है, आप देख सकते हो। छत ढलाई के बाद में लोग जो घर का फर्श वगैरह का काम है वो करवाते हैं, ढलाई का काम करवाते हैं। चूँकि मिट्टी डाल कर कुछ दिन तक छोड़ दिया जाता है, उसके बाद जो काम वगैरह होता है तो धीरे धीरे मिट्टी है वो बैठते जाता है। तो काफ़ी अच्छा इससे रिजल्ट आपको मिलता है। मिट्टी को बैठने का जब तक समय भी मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मिट्टी का जो बैठने का काम है वो चल रहा है। बारिश हुआ है, उसके साथ देखिए इस तरीके से दरार यहाँ पे आया है। उसके साथ साथ यहाँ पे भी देखिएगा तो ये दरार है वो आया है। तो मिट्टी धीरे धीरे वो बैठते रहता है, इसीलिए लोग अपना काम करवाते हैं
और उसके बाद जब घर का छत का जब ढलाई का काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब प्लास्टर होने के बाद में जो घर का जो फर्श वगैरह का काम है उसका काम उसी समय में किया जाता है। तो इस तरीक़े से बनता हुआ घर है। तो दोस्तों काम तो आपने देख लिया कि किस तरीके से इस घर का काम को किया गया। आप जानते हैं कि अगर इस तरीके से काम करवाते हो तो आपको टोटल कितना रुपए तक का खर्चा है वो हो सकता है। इसके साथ एक बात और जान लीजिए कि अगर कॉलम का साइज़ आप बढ़ाते हो तो आपका खर्चा है वो बढ़ता है। जैसे कि मैंने बताया कि 10 इंच में 10 इंच के आसपास का साइज़ का यहाँ पे टोटल 9 कॉलम के साथ में काम किया जा रहा है। अगर कॉलम का साइज़ बढ़ाते हो, लगा हुआ सरिया बढ़ाते हो, आपका खर्चा बढ़ेगा। साइज़ इतना ही रहेगा लेकिन खर्चा आपका बढ़ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे काम आपने देखा, अगर इस तरीके से काम कराते हो, एक तला तक के लिए आपको ले जाना है, उसी के हिसाब से यहाँ पे कॉलम और बीम का काम किया गया है, तो आपको इतना काम करवाने में लगभग 2,90,000 रुपये के आसपास तक का खर्चा है वो आ सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे बनता हुआ घर का डिज़ाइन। और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसे कि आज आपने देखा कि घर का विंडो सील लेवल तक काम किया गया। अगला बार मैं फिर 5 दिन के बाद फिर वीडियो लाऊंगा, दिखाऊंगा कि लिंटर लेवल तक किस तरीके से काम किया गया, कितना का खर्चा आया, फिर छत के ढलाई और प्लास्टर तक आपको इस छोटा सा प्यारा सा बनता हुआ घर का काम को मैं दिखाऊंगा, जिससे आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया वो लग जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे घर का डिज़ाइन और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।